पहला टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे हमारा वो है बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर किसने बनाया, अगर आपको हिस्ट्री जाननी है कंप्यूटर की तो आप मुझे बता सकते हैं, अपन उसके बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है, तो अभी बस आपको ये जानना है फादर ऑफ कंप्यूटर कौन है, तो वो है चार्ल्स बेबेज सर। ठीक है, और फादर ऑफ कंप्यूटर साइंस किन्हें कहा जाता है, वो है एलन टर्निंग। मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर के, कंपोनेंट मतलब जो पार्ट है, मेन कंपोनेंट आप सभी ने देखा होगा कंप्यूटर, तो हमें सबसे पहले क्या दिखता है, मॉनिटर उसके अंदर, और उसके बाद में सीपीयू, उसके बाद में कीबोर्ड और फिर माउस। मॉनिटर जो है वो एक आउटपुट डिवाइस है, क्योंकि हम मॉनिटर से क्या लेते हैं, मतलब हम कुछ भी देख रहे हैं वो किसके अंदर देख रहे हैं, मॉनिटर, तो वो हमें क्या दे रहा है, आउटपुट। और जैसे कि हमें कुछ भी उसके अंदर डालना होता है, जैसे कोई भी डेटा डालेंगे या कुछ भी कीवर्ड दबाएंगे या फिर अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर दबाएंगे, वो हम किसके जरिए करेंगे, कीबोर्ड के। तो कीबोर्ड क्या हुआ, इनपुट, जो हमसे क्या लेता है, वो हमसे डाटा लेता है, मतलब यूज़र से डाटा को कंप्यूटर किसके जरिए लेता है, वो है कीबोर्ड, उसे हम क्या बोलते हैं, इनपुट। और माउस के जरिए हम, माउस एक पॉइंटिंग डिवाइस है, माउस के जरिए भी हम इनपुट देते हैं, क्लिक करके, डबल क्लिक करके। और सीपीयू जैसे कि अभी हम डायग्राम देख लेते हैं एक बार, ये देखिए, ये है मॉनिटर जिसके जरिए हमें स्क्रीन दिखाई देती है और हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, इसके अंदर सीपीयू होता है, सीपीयू किसके ऊपर अटैच होता है, मदरबोर्ड के ऊपर फ्रेंड्स, किसके ऊपर होता है, मदर बोर्ड के ऊपर। मदरबोर्ड के ऊपर सीपीयू सॉकेट के जरिए अटैच होता है, और सीपीयू के अंदर अलग से फंक्शंस होते हैं। हम ये सब चीज़ें डिटेल में पढ़ने वाले हैं। आज हम ये पढ़ेंगे कि हमें पढ़ना क्या है डिटेल में, जो हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे सीपीयू के ऊपर हर एक पेपर के अंदर एक ना एक क्वेश्चन आता है, मॉनिटर के ऊपर एक क्वेश्चन आता है, जैसे कि आउटपुट डिवाइस हुआ, कीबोर्ड के ऊपर आएगा, माउस इनपुट डिवाइस हुआ, उनके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आता है। तो आज हम बस इतना पढ़ेंगे जो हमारा 10-12 मिनट का होगा, कि हमें पढ़ना क्या है, हमें बेस कैसे तैयार करना है। हमें ये पता होना चाहिए कि सीपीयू नहीं है ये एक कैबिनेट है, कैबिनेट बोलते हैं इसको। इसके अंदर मदरबोर्ड होता है, मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है, और मदरबोर्ड के अंदर सीपीयू होता है, और मदरबोर्ड के अंदर ही रैम होती है, और अलग से एक अंदर के, इसी के अंदर एक ड्राइव होती है। ठीक है, जिसे हम फ्लॉपी डिस्क ड्राइव भी बोल सकते हैं, सीडी ड्राइव भी बोल सकते हैं, और हार्ड डिस्क ड्राइव जो आप लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये माउस है, ऐसा माउस होता है, ये कीबोर्ड है जिससे हम इनपुट देते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा यूज़ लेने वाला इनपुट डिवाइस कौन सा है, वो है कीबोर्ड, उसके बाद में माउस। अगर ऑप्शन आते हैं कीबोर्ड और माउस, तो इन दोनों को टिक करना है। अगर ऐसा ऑप्शन आता है ए कीबोर्ड, बी माउस और सी ए एंड बी, तो हमें इन दोनों को टिक करना है। ठीक है, और अगर अकेले अकेले आता है तो हमें कीबोर्ड को टिक करना है। ठीक है, तो हम जो सबसे पहले पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे कंप्यूटर। अब हम कंप्यूटर की डेफिनेशन पढ़ते हैं, और इसी से ही हम पता लगाएंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना है और हम क्या क्या पढ़ेंगे। ठीक है, कंप्यूटर इट इज़ अ इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ओके, जैसे कि आपको सभी को पता है कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, इलेक्ट्रिक से चलता है, और विच रिसीव डाटा एज इनपुट बाय यूज़र। इसका मतलब क्या है कि हमसे ये डेटा लेता है एज अ इनपुट, हम इसे डेटा देते हैं एज अ इनपुट। जैसे हमने कुछ भी एंटर किया कीबोर्ड से 100, तो वो डेटा है, वो किसने लिया है, हमसे कंप्यूटर ने लिया है, हम यूज़र हैं तो हम उसे इनपुट देंगे। और फिर सीपीयू का जो काम होता है, सीपीयू का जो काम है वो है प्रोसेस करना। सीपीयू क्या करेगा, उस डाटा को प्रोसेस करेगा और हमें क्या प्रोवाइड कराएगा, इन्फॉर्मेशन एज अ आउटपुट। जो हम स्क्रीन पे देखते हैं वो हमें कौन देता है, वो सीपीयू प्रोवाइड करवाएगा। ठीक है, आपको जैसे हमें ये डेटा इनपुट, अभी इनको आगे चल के हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, हमें पढ़ना ही है। ठीक है, लेकिन अभी आपको ये पता होना चाहिए कि हम कंप्यूटर को डेटा देते हैं एज अ इनपुट, और वो हमें इन्फॉर्मेशन देता है एज अ आउटपुट। ये आप सभी को अच्छे से याद होना चाहिए। हमने कुछ भी दिया, जैसे कीबोर्ड से हम 100 लिखते हैं, तो वो एक रॉ डाटा है, डेटा है, अभी तक वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट नहीं हुआ है। जब उसको ये प्रोसेस करेगा सीपीयू, जैसे कि आपको पता है हमने 10 दिया कंप्यूटर को, और प्लस और 10 दिया है, हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि इसको प्लस करना है, तो ये प्रोसेस कौन करेगा, ये सीपीयू का प्रोसेस है। ठीक है, सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा और हमें 20 जो देगा वो एज अ आउटपुट देगा, कौन, एज अ इंफॉर्मेशन देगा, कौन, आउटपुट। ठीक है, तो अब इसका जो बेसिक जो क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, वो करते हैं हम। जैसे कि कंप्यूटर जो वर्ड है वो किस लैंग्वेज से ड्राइव हुआ है, लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज से। किससे, लैटिन और इंग्लिश लैंग्वेज से। ये हमें याद करना है, जो कि डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो कंप्यूटर किससे ड्राइव हुआ है, कंप्यूट से। और कंप्यूट का मतलब क्या होता है, कैलकुलेट। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से याद करना है आपको। फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस कौन सा है, अबेकस। आप सभी ने देखा होगा, कुछ इस टाइप का होता है, देखिए
ये जो आपको नीचे दिखाई दे रहा है, ये जो है ये अबेकस है। आपने बचपन में देखा होगा बच्चों को हम खिलौना लेके आते हैं ऐसे ऊपर नीचे करने के लिए, ये कैलकुलेटिंग डिवाइस है। पहले इससे कैलकुलेशन किया करते थे लोग। डाटा प्रोसेसिंग साइकिल, हम जो कंप्यूटर को डेटा देते हैं उसको कंप्यूटर कैसे प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है, वो हम पढ़ेंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। डायरेक्ट कभी कभी क्वेश्चंस आ जाते हैं कि डाटा प्रोसेसिंग साइकिल कैसे होती है, उल्टे सीधे बना के दे देता है। तो हम पहले क्या देते हैं, हम क्या देते हैं कंप्यूटर को, इनपुट देते हैं। इनपुट के अंदर हम क्या देते हैं, डाटा या फिर रो फैक्ट एंड फिगर, जो जिसका कोई मतलब नहीं होता है। हम डेटा ऐसा देते हैं जिसका कोई मतलब नहीं है, और फिर उसको सीपीयू क्या करता है, प्रोसेस करता है और उसे इंफॉर्मेशन बना के हमें देता है एज अ आउटपुट। ठीक है, ये जो अभी हमने ऊपर पढ़ा था। देखिए डाटा प्रोसेसिंग साइकिल क्या हुई, हमने कंप्यूटर को इनपुट दिया, क्या इनपुट दिया, कैसा दिया, डाटा दिया हमने। डाटा कुछ भी हो सकता है, ABCD हो सकता है, 100 किलोग्राम कुछ भी हो सकता है, 100 किलो, 100 रुपीज़ कुछ भी हो सकता है। उसको कौन प्रोसेस करता है, सीपीयू। सीपीयू का काम क्या है, प्रोसेस करना। ठीक है, और वो आउटपुट देगा हमें कैसे, इंफॉर्मेशन, या फिर हम उसे क्या बोलते हैं, प्रोसेस डाटा। ठीक है, और अगर हम उस डाटा को सेव कर लेंगे, अगर हम उस डाटा को स्टोरेज के अंदर सेव कर लेंगे तो उसे क्या बोलते हैं, स्टोरेज। जैसे मैंने आपके लिए क्वेश्चन रखा है, आप सभी पढ़ेंगे अच्छे से और इसका जवाब आप ही देंगे। इन कंप्यूटर डैश रो मटेरियल थ्रू विच, मतलब कंप्यूटर के अंदर हम क्या देते हैं और कंप्यूटर हमें उससे क्या देता है। डाटा सिस्टम, हम कंप्यूटर को डेटा तो देते हैं लेकिन सिस्टम ऐसा कुछ नहीं। डाटा और इन्फॉर्मेशन, हम कंप्यूटर को डाटा देते हैं और हमें वो क्या देता है, इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन डाटा नहीं, डाटा प्रोसेस नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या होगा, बी करेक्ट होगा। ठीक है, हम कंप्यूटर को क्या देते हैं, डाटा देते हैं जो कि रो मटेरियल होता है, या फिर रो एंड फैक्ट फिगर बोल सकते हैं उसे, और हमें कंप्यूटर क्या देता है, इन्फॉर्मेशन एज अ क्या देता है, आउटपुट। ठीक है दोस्तों, तो अब इसके बाद है, ये वो पॉइंट है जो डायरेक्ट पूछे जाते हैं एग्जाम्स में। ठीक है, अब पहली बात, ये पहला पॉइंट, एवरी एक्सटर्नल कंपोनेंट कनेक्टेड विद कंप्यूटर बाय पोर्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों, कोई भी कंपोनेंट जो है वो जो बाहर से कनेक्ट होगा किसके अंदर, सीपीयू के अंदर, उस किसके जरिए होगा, वो पोर्ट के जरिए। किसके जरिए, पोर्ट के जरिए। पोर्ट जैसे कि आपने देखा होगा, हम माउस को कैसे कनेक्ट करते हैं सीपीयू से, एक पोर्ट आता है, वो हम माउस वो सीपीयू के अंदर डाल देते हैं और वो क्या होता है, उसी को क्या बोलते हैं, पोर्ट बोलते हैं। जो पोर्ट है ये कहाँ अवेलेबल होता है, मदरबोर्ड के अंदर दोस्त, मदरबोर्ड के अंदर। और मदरबोर्ड के अंदर ही क्या होता है, सीपीयू। मदरबोर्ड के अंदर ही सीपीयू। बात बड़ी इंपॉर्टेंट, अगर हम कोई भी डिवाइस बाहर से कनेक्ट करेंगे तो वो पोर्ट के जरिए करेंगे, लेकिन सीपीयू के अंदर जो इंसर्ट करेंगे, जैसे रैम हुई, रैम, या फिर सीपीयू हुआ, जो कि किससे होते हैं, सॉकेट के जरिए उसके अंदर इंसर्ट होते हैं। इंसर्ट करने वाली चीज़ें सॉकेट के अंदर होंगी और जो बाहर से अपन अटैच करेंगे वो पोर्ट के जरिए होगा। जैसे सीपीयू के अंदर मॉनिटर अटैच करना हुआ, स्पीकर अटैच करना हुआ, वो किसके जरिए होते हैं, पोर्ट के जरिए। डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं फ्रेंड, तो इनको हमें अच्छे से याद करना है। ठीक है, कंपोनेंट्स अवेलेबल इन कंप्यूटर सिस्टम इज नॉन एज हार्डवेयर। इसका मतलब क्या है, देखिए बड़ा मज़ेदार है। फिजिकल कंपोनेंट, जो भी कंप्यूटर के अंदर ऐसे फिजिकल कंपोनेंट जिसे हम टच कर सकते हैं उसे क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। अब देखिए जैसे एग्जांपल, माउस को आप टच कर सकते हैं, हाँ, तो वो क्या हुआ, हार्डवेयर है। ठीक है, हम मॉनिटर को भी टच कर सकते हैं तो वो क्या है, हार्डवेयर है। ठीक है, और जैसे अपन कीबोर्ड को भी टच कर सकते हैं तो वो भी क्या हुआ, हार्डवेयर। मतलब ऐसा कुछ भी जिसे हम टच कर सकते हैं, टच कर सकते हैं, उसे क्या बोलते हैं हम, हार्डवेयर। क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। जो भी फिजिकल कंपोनेंट है उन्हें क्या बोलते हैं, हार्डवेयर। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और सॉफ्टवेयर आपको पता है कैसा होता है, जिसे हम टच नहीं कर सकते। और सॉफ्टवेयर क्या, हार्डवेयर को यूज़ करने का काम आता है। सॉफ्टवेयर क्या काम आता है, हार्डवेयर को यूज़ करने के, हार्डवेयर को यूज़ करने का क्या काम आता है, सॉफ्टवेयर। ठीक है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको अच्छे से याद होने चाहिए। अब जो थर्ड पॉइंट है, इनपुट एंड आउटपुट रिसोर्सेज एक्सटर्नली कनेक्टेड इज नोन एज पेरिफेरल डिवाइस। अब देखिए, ये हम कुछ भी जो बाहर से कनेक्ट करते हैं किसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, उससे हम क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। कि स्पीकर हुआ, वो भी हम बाहर से कनेक्ट करते हैं सीपीयू के अंदर, तो वो क्या हो गया, पेरिफेरल डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर है, वो भी हम बाहर से कनेक्ट करेंगे तो वो भी पेरिफेरल डिवाइस। कोई भी स्पीकर है, कुछ भी, वो क्या होता है, पेरिफेरल डिवाइस। हमने 3 पॉइंट पढ़े हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। क्या है पहला पॉइंट, क्या है, हम कोई भी एक्सटर्नल जो पेरिफेरल डिवाइस है, अब देखिए इन तीनों को कनेक्ट करते हैं हम, और अच्छे से समझिए।
जो भी पेरिफेरल डिवाइस कौन से होते हैं, जो हम बाहर से कनेक्ट करते हैं किसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है, वो क्या होता है पेरिफेरल डिवाइस। और हम पेरिफेरल डिवाइस को किससे कनेक्ट करते हैं, पोर्ट के जरिए, किससे, पोर्ट के जरिए। और पेरिफेरल डिवाइस के हम टच कर सकते हैं तो वो क्या हुआ, हार्डवेयर, ठीक है, समझ में आया, अच्छे से समझ गए, हम उसे टच कर सकते हैं, क्या हो गया, हार्डवेयर, ठीक है। अब देखिए आप सभी के लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है। माइक्रोफोन हमने अभी क्या पढ़ा है, जो बाहर से हम कनेक्ट कर सकते हैं जिसको, उसे क्या बोलते हैं, पेरिफेरल डिवाइस। माइक्रोफोन हम बाहर से कनेक्ट करते हैं। और इस क्वेश्चन की एक मज़ेदार चीज़ जो है आपको अच्छे से पढ़ना है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल, नॉट एग्जाम्पल ऑफ, ठीक है। काफ़ी ऐसे होते हैं जो जल्दीबाजी में पढ़ा हमने, पेपर के अंदर ऐसी गलती बिल्कुल नहीं करनी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ पेरिफेरल डिवाइस, देखा, अच्छा माइक्रोफोन टिक करा और आगे आगे घर पे आगे देख रहे हैं और बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने ये क्वेश्चन सही कर दिया, लेकिन वो बिल्कुल गलत है। आपको क्वेश्चन आजकल बहुत अच्छे पैटर्न से क्वेश्चन बनते हैं, नोट लगा हुआ है, तो हमें इस क्वेश्चन को अच्छे से, क्वेश्चन को टाइम देना है, अच्छे से पढ़ना है और उसके बाद में उसके ऊपर एक्शन लेना है, ठीक है। तो माइक्रोफोन तो बाहर से कनेक्ट होता है, तो ये तो है इसका। स्पीकर भी बाहर से कनेक्ट होता है, प्रिंटर भी। सीपीयू क्या मदरबोर्ड के अंदर बाहर से कनेक्ट होता है, नहीं। सीपीयू के मदरबोर्ड के अंदर पहले से अटैच आता है एक सॉकेट के अंदर सीपीयू, तो इसका आंसर क्या होगा, सी। इसका आंसर क्या होगा, सी, सीपीयू। सीपीयू पेरिफेरल डिवाइस नहीं है क्योंकि हम उसे बाहर से कनेक्ट नहीं करते, किसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। और फर्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है, वो अपना पंच कार्ड, ठीक है। तो ये अच्छे से याद रखना है हमें, कौन सा है, फर्स्ट इनपुट डिवाइस कौन सा है, पंच कार्ड। अब नेक्स्ट टाइम से मैं है ना ऐसा करा करूँगा, आपसे ये क्वेश्चन पूछा करूँगा और आप बताएंगे क्या है, ठीक है। अब देखिए ये कुछ डायग्राम मैंने बड़ी मेहनत करके बनाया है, तो आप सभी अभी तक जो हमने पढ़ा है हम इसी के अंदर पढ़ लेंगे, एक रिवीजन सा हो जाएगा हमारा, क्विक रिवीजन हो जाएगा। जैसे ये देखिए, ये है एक कैबिनेट, इसे क्या बोलते हैं, कैबिनेट या फिर केस। हम इसे पूरे को सीपीयू बोलते हैं, वो हम गलत बोलते हैं, ठीक है। सीपीयू तो एक मदरबोर्ड के अंदर होता है। कैबिनेट के अंदर क्या है, मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को ही हम क्या बोलते हैं, सर्किट बोर्ड, ठीक है। और इसके अंदर क्या क्या होता है, इसके अंदर सीपीयू होता है, रैम होती है, ये सीपीयू के अंदर भी 3 पार्ट होते हैं, हम ये भी अच्छे से पढ़ेंगे। अभी सीपीयू इनपुट डिवाइस बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं, ये तो एक बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आपकी कमांड आ जाए, आपको पता होना चाहिए। तो सीपीयू किसके अंदर होता है, मदरबोर्ड के अंदर। सीपीयू नहीं होता है ये होता है मदरबोर्ड। इसे अपन क्या बोलते हैं, कैबिनेट केस। ये तो एक डिज़ाइनिंग के लिए कि इसको कवर कर सकें हम, और उसे बोल देते हैं हम ये। और जैसा कि अभी हमने पढ़ा था पोर्ट, तो ये देखिए ये पोर्ट है, ये किससे अटैच है, ये अपने सीपीयू से अटैच है, ठीक है। पोर्ट के जरिए क्या कनेक्ट है, यहाँ पर ये मॉनिटर कनेक्ट है, यहाँ पर ये पेरिफेरल डिवाइस, ये क्या है, ये सब क्या होगा, पेरिफेरल डिवाइस। देखिए अभी ये हम अच्छे से पढ़ेंगे, देखिए अगर पेरिफेरल डिवाइस हो गए। और ये भी देखो किसके जरिए है, ये किसके जरिए हो रहा है, पोर्ट के जरिए। तो ये भी माउस भी क्या हो गया, पेरिफेरल डिवाइस है। अब जैसे ये क्वेश्चन था इसके अंदर, नॉट एग्जांपल ऑफ पेरिफेरल, ये तो पहले से अंदर है इसके, तो ये कैसे अंदर अंदर है, हम इसे बाहर से कनेक्ट नहीं कर रहे। एक्सटर्नल जो कनेक्ट करते हैं उसे बोलते हैं पेरिफेरल डिवाइस, और उसको पोर्ट से कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा, जैसे इसका ये हमने इसीलिए आंसर किया था, ठीक है। तो और अब देखिए ये मॉनिटर जो है ये क्या है, हार्डवेयर। हमने पढ़ा था जिसे हम टच कर सकते हैं वो क्या है, हार्डवेयर। और ये अपना कीबोर्ड भी क्या है, हार्डवेयर। और माउस भी क्या है, हार्डवेयर, जिसे हम टच कर सकते हैं ना। लेकिन हम हार्डवेयर को यूज़ करने के लिए किसका इस्तेमाल करते हैं, सॉफ्टवेयर का। किसका, सॉफ्टवेयर का। सबसे ज़्यादा यूज़ लेने वाला इनपुट डिवाइस है वो कौन सा है, कीबोर्ड, ठीक है। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं दोस्तों। तो आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आपको पता चला होगा कि इसी पे मतलब हमने जो अभी तक पढ़ा है उसको हमने 3 से 4 बार इसी पीपीटी के अंदर रिवाइज कर लिया है। तो आई होप आपको सभी को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो अगर अच्छा लगा है तो लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, और मेरे